सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के नवम अध्याय का वर्णन सुनेंगे, जिसका नाम है राज विद्या राजगुह योग। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। अर्जुन के मन में अभी भी अनेक प्रश्न उमड़ रहे थे। श्री कृष्ण उनकी आंखों में झांकते हुए बोले, हे पार्थ, अब मैं तुझे सबसे गुप्त और महान ज्ञान दूंगा। यह राज विद्या अर्थात सभी विद्या का राजा और राजगुह अर्थात रहस्यमय ज्ञान है। जो इसे समझ लेता है वह मुक्त और सुखी हो जाता है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, मधुसूदन, वह कौन सा ज्ञान है जो इतना श्रेष्ठ और अद्भुत है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे पार्थ, यह संसार मेरे द्वारा ही धारण किया गया है। मैं ही इसका जनक हूँ और पालक भी मैं ही हूँ। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु देख, मैं उनसे अलग भी हूँ। यह मेरे योग का रहस्य है। मैं ही जल में हूँ, मैं ही अग्नि में हूँ और मैं ही सभी जीवों का आत्मस्वरूप हूँ। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, लोग मेरी माया से भ्रमित होकर देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु वास्तव में जो फल वे पाते हैं वह भी मेरी ही शक्ति से है। जो भी कर्म, यज्ञ या भक्ति करते हैं उसका वास्तविक भोक्ता मैं ही हूँ, परंतु लोग मुझे पहचानते नहीं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, तो क्या सभी लोग आपको नहीं पा सकते? श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, हे धनंजय, जो मुझे एकनिष्ठ भाव से भजते हैं वे मुझे पाते हैं। मैं न किसी से दूर हूँ और ना ही किसी के पास हूँ। मैं सबके हृदय में समान रूप से स्थित हूँ। जो भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ। चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र या यहाँ तक कि पाप से ग्रसित भी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से मेरी शरण में आता है तो वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह मेरा वचन है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माधव, यह कितना सरल और मधुर मार्ग है। श्री कृष्ण प्रेम से अर्जुन को समझाते हैं, हे पार्थ, केवल यही स्मरण रख, तू जो भी करता है, जो भी खाता है, जो भी अर्पण करता है, वह सब मुझ में समर्पित कर। इस तरह तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। मैं अपने भक्त का कल्याण करता हूँ, इसलिए चिंता छोड़ और केवल मेरी भक्ति में लग जा। इन वचनों ने अर्जुन के हृदय को छू सा लिया। अब उन्हें समझ आ गया कि सच्चा ज्ञान और सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सिर्फ कृष्ण में अटूट विश्वास और भक्ति ही जीवन का अंतिम साध्य है। श्री श्याम भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता के नवम अध्याय का वर्णन जो मैंने आपसे कहा। अब मैं आपको नवम अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगी। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैं आपको नवम अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री रमण करे। एक दिन मंदिरापान से उसकी देह छूटी। वह मरकर प्रेत हुआ और एक बड़े वृक्ष पर आकर रहने लगा। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर वह ब्राह्मण सब कुछ लाकर अपनी स्त्री को देवे, परंतु उसकी स्त्री बहुत कलहहीन थी। समय पाकर उन दोनों ने भी प्राण त्याग दिए। वे दोनों भी मरकर उसी वृक्ष पर आकर रहे जहाँ वह प्रेत रहता था।
वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी पिशाचिनी ने कहा, हे पिशाच प्रेत, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तुमको पिछले जन्म की कैसे खबर है? तुमने ऐसी क्या साधना की थी? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से आध्यात्म कर्म और गीता जी के 9वें अध्याय का महात्म्य सुना था। अब तू अपनी बता कि तुझे कोई पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाचिनी ने कहा, हाँ, मैंने गीता जी के श्लोक श्रवण किए थे, इसलिए मुझे भी याद है कि मैं पिछले जन्म में कौन थी। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में वर्णित हैं। ये सारी बातें सुनते ही उस वृक्ष से एक और प्रेत निकला और उसने कहा, आप दोनों ने अभी जो बातें की वे एक बार फिर से कहें। तब पिशाचिनी ने कहा, तुम कौन हो? हम तुम्हें नहीं जानते। तब उस प्रेत ने कहा, मैं भी अपने कर्मों से यहाँ प्रेत बना और इस पेड़ पर रहने लगा। इतने में ही आकाश से विमान आए। उन तीनों ने अपनी पिशाच देह त्यागी, देव देह पाई और विमान पर चढ़ के आकाश को चले। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, यह था गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य जो मैंने आपसे कहा। श्याम भक्तों, आज मैंने आपको गीता जी के 9वें अध्याय का वर्णन और 9वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो।